हिंदी गद्य की बहुत सारी विधाएं होती हैं, जिसको आइए हम सीरियल से देखते हैं अर्थात क्रम से। सबसे पहले होता है निबंध। निबंध वह गद्य विधा होती है जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद एवं सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। जितनी भी गद्य की नवीन विधाएं आई हैं उसमें निबंध जो है वह सबसे विकसित और महत्वपूर्ण विधा है। जो प्रख्यात हिंदी साहित्य के आलोचक रहे हैं उन्होंने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। विषय और शैली के आधार पर निबंध 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है और विचार कस कसकर भरे जाते हैं। उनमें तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण और गवेषणा का आधिपत्य होता है और विषय भी अधिकांश में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय और विवेचनात्मक आदि रखे जाते हैं। कक्षा 10 में रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ मित्रता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति, इसी प्रकार के निबंध अर्थात विचारात्मक निबंध हैं। अब सेकेंड होता है भावनात्मक निबंध। इन निबंधों में हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है। इस भावनात्मक निबंध का लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करना होता है। तीसरा देखें वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन होता है। इसकी शैली 2 प्रकार की होती है, एक में यथार्थ वर्णन किया जाता है तो दूसरी में अलंकृत वर्णन होता है। वहीं चौथा होता है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण किया जाता है। इसकी शैली यानी विवरणात्मक निबंध की जो शैली होती है वह सरल, आकर्षक, भाव के अनुकूल, व्यवहारिक और चित्रात्मक होती है। जैसे इस चैप्टर में आपका अजंता दिया गया है वह इसी प्रकार का निबंध है। अब आइए दूसरी गद्य विधा कहानी के बारे में देखते हैं। कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिससे पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श, चरित्र, भाव या गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कोई बात, कहानी हो, बड़ी बातें हों, घटनाएं हों तो उनको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना कहानी कहलाती है। अगला है आपका लघु कथा। गद्य के क्षेत्र में लघु कथा धीरे धीरे एक विधा के रूप में स्वयं को स्थापित करती जा रही है। इसमें आधुनिक संवेदना की गहरी पीड़ा दिखाई देती है। लघु जो कथाकार हैं वह राजेंद्र यादव हैं, चित्रा मुदगल हैं, विष्णु नागर हैं, असगर वजाहत हैं और रमेश बत्रा आदि हैं। अब आइए भेंट वार्ता देखते हैं। यह भी एक हिंदी की गद्य विधा है। गद्य का लेखन इसमें किया जाता है। तो भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार या इंग्लिश में इंटरव्यू नाम प्रचलित हैं। इसका अर्थ होता है आंतरिक दृष्टिकोण। यह वह विधा है जिसके माध्यम से भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन में प्रश्नों के झरोके से झांककर यानी उससे प्रश्न पूछ करके उसके आंतरिक यानी उनके मन की बातों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जैसे लक्ष्मीचंद जैन ने लिखा है भगवान महावीर एक इंटरव्यू, या चेखोव ने, राजेंद्र यादव ने लिखा है चेखोव एक इंटरव्यू। अब आइए उपन्यास देखते हैं। वर्तमान हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा उपन्यास है। उपन्यास के स्वरूप में साहित्य की सभी विधाओं को सन्निहित करने की क्षमता है। इसमें कथा तो है ही, साथ में अवसर आने पर काव्य सी भावुकता और संवेदना जागृत भी कर सकती है। श्रीनिवास जी का लिखा परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी अनिवार्य है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको कहते हैं, तो ये उत्तर आपका होगा परीक्षा गुरु। अगला देखें आलोचना। आलोचना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी पदार्थ, तथ्य आदि की परख सही रूप में करना या उसे भली प्रकार से देखना। आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी के युग दृष्टा आलोचक यानी प्रख्यात आलोचक रहे हैं और उनकी जो लिखे
आलोचना है वह हिंदी साहित्य का मार्गदर्शन भी करते हैं। उसी प्रकार बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी पुस्तक साहित्य लोचन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य में अंग्रेजी साहित्य का गंभीर विवेचना किया है। अगला गद्य विधा देखें, नाटक। रंगमंच पर अभिनव द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई, यानी ऐसी कहानी हो, ऐसी घटना हो जिसका कि रंगमंच पर उसका प्रस्तुति भी किया जा सके, वह आपका नाटक कहलाता है। जैसे छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटकों को लिखा, उसी प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अस्त, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम गोविंद वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मोहन राजेश आदि ने इस विधा को बहुत ही अधिक विकसित किया। अब एकांकी नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी होता है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। अगला है आपका जीवनी। यह साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों एवं अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता और गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। अगली विधा है आत्मकथा। यह विधा भी जीवनी के समान ही लोकप्रिय है। इसमें लेखक अपने जीवन की कथा को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अगला है आपका पत्र साहित्य। जब कोई लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और अपनी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर निजी तौर पर पत्र लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है, तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। पत्र दो प्रकार से भी हो सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत, कि जिसको हम लिख रहे हैं बस उसी के पास जाए, उससे उत्तर हमें मिले, और दूसरा पत्र होता है सार्वजनिक, जो पत्र पत्रिकाओं में भी सार्वजनिक यानी किसी के भी सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है आपका डायरी। डायरी लेखन कला का प्रारंभ सन 1930 के आसपास माना जाता है। नरदेव शास्त्री वेदार्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है, यह ध्यान रखिएगा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगला है रेखाचित्र। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है और दो शब्दों रेखा एवं चित्र के योग से बना है। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्रण इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव और यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। अगला आपका संस्मरण। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, यानी लेखक स्वयं की अनुभूति की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की आत्मीयता एवं कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। जैसे आचार्य हरुभाव उपाध्याय जी ने आचार्य द्विवेदी जी नामक संस्मरणात्मक निबंध को इस विधा के प्रतिबिंब निबंध के रूप में रखा है। अगला है यात्रा साहित्य। यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजक प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो, वे उसका मानसिक आनंद उठा सके। यानी किसी यात्रा का वर्णन हो तो अगर लेखक लिख करके उसको प्रस्तुत करता है और कोई अगर जा नहीं पाता है तो उसको अपने आप महसूस करे कि हम वहाँ जा रहे हैं। अगला है रिपोर्टाज। यह मूलतः फ्रांसीसी शब्द है। इसमें किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। इसके लेखक को अपने वर्ड विषय का पूर्ण ज्ञान होता है और इस प्रकार लिखता है कि जो कुछ वह लिख रहा है मानो आंखों देखा ही हो, वह खुद देख रहा हो और उसको प्रस्तुत कर रहा है। लास्ट विधा है आपकी हिंदी गद्य की गद्य काव्य। इसमें छंद मुक्त एवं कविता के गुणों से युक्त रचना को हम गद्य गीत कहते हैं। यह गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। गद्य काव्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। गद्य काव्य सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदात्मक और संगीतात्मक होता है। इनमें यानी गद्य काव्य लेखकों में हिंदी साहित्य के लिए यशपाल, राहुल,
सांकृत्यायन, वियोगी हरि, राय कृष्णदास तथा राम वृक्ष वेनीपुरी आदि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।